मैहर स्थित मां शारदा मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जहां भक्तों द्वारा अर्पित किए गए कीमती आभूषणों की रहस्यमयी गुमशुदगी ने प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं को सकते में डाल दिया है। पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब जबलपुर से आए दानदाता संजय पटेल ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने 22 अक्टूबर को माता रानी को लगभग 2 किलो की चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ अर्पित की थी, लेकिन उन्हें चढ़ावे की कोई पर्ची नहीं दी गई और ना ही यह दान मंदिर समिति के रजिस्टर में दर्ज मिला। शिकायत कलेक्टर तक पहुंचने के बाद एसडीएम एवं मंदिर प्रशासक दिव्या पटेल ने तुरंत जांच के आदेश दिए और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर जो सच सामने आया उसने पूरे मंदिर प्रशासन को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी में साफ दिखा कि गर्भगृह में सेवा पूर्ण कर रहे पुजारी सुमित पांडे चढ़ाए गए आभूषणों को चोरी छिपे अपने कब्जे में लेकर जा रहे हैं। इस फुटेज ने स्पष्ट कर दिया कि आभूषण गायब होने की घटना कोई संयोग नहीं बल्कि व्यवस्थित ढंग से की गई चोरी है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई। गर्भगृह प्रभारी कैलाश कुशवाहा ने भी स्वीकार किया कि पुजारी सुमित ही इन आभूषणों को लेकर गए थे और बाद में पकड़े जाने के डर से सभी आभूषण वापस जमा कर दिए। हालांकि दूसरी ओर प्रधान पुजारी पवन कुमार शास्त्री अपने प्रतिनिधि पुजारी का बचाव करते हुए यह दावा करते दिखाई दिए। दानदाता ने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की थी कि छठ पर्व तक यह श्रृंगार माता के पास ही अर्पित रहे और इसलिए इसे मंदिर कोष में जमा नहीं किया गया। लेकिन तथ्य यह है कि दानदाता की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज दोनों ही इस स्पष्टीकरण को संदिग्ध बनाते हैं। इसी बीच एक वायरल पत्र भी सामने आया जिसमें मंदिर समिति द्वारा कर्मचारियों से श्रृंगार और चढ़ावे की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इसे गलत व्याख्या कर कुछ लोगों ने पुजारियों को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि बाद में स्पष्ट किया गया कि श्रद्धालु की इच्छा अनुसार श्रृंगार छठ तक माता को समर्पित रखा गया था और फिर नियमानुसार इसे मंदिर समिति को जमा कर दिया गया था। इस भ्रम के बावजूद असल मुद्दा यह है कि जो वस्तुएं माता को अर्पित की गई थी वे अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार दर्ज नहीं थी और जिम्मेदार पुजारी की संदिग्ध गतिविधि कैमरे में कैद हो चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर प्रशासन ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए मंदिर प्रांगण प्रभारी एसबी सिंह, गर्भगृह प्रभारी कैलाश कुशवाहा और सीसीटीवी प्रभारी शैलेंद्र सिंह को उनके दायित्वों से तत्काल हटा दिया है ताकि जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कलेक्टर रानी बाटट ने कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई और विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों में इस प्रकार की चूक या कदाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह न केवल भक्तों की आस्था का अपमान है बल्कि मंदिर प्रबंधन की साख पर भी सीधा आघात है। इस घटना ने मंदिर में कार्यरत पुजारियों की जिम्मेदारी, निगरानी की कमी और एसेट मैनेजमेंट की खामियों को उजागर कर दिया है, क्योंकि जिस गर्भगृह में इतने कड़े नियम और परंपराएं लागू है वहीं चोरी जैसी गतिविधि का होना प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही दर्शाता है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, चढ़ावे के पंजीयन की प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने और प्रत्येक मूल्यवान वस्तु के लिए त्वरित पर्ची देने की व्यवस्था शुरू किए जाने की तैयारी है। मंदिर गर्भ में मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मैं अपनी ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है गर्भ में कर्मचारियों की कि जो आभूषण, कपड़े और चुन्नी वगैरह चढ़े, उनको बर्तन चढ़े, उनको जमा कराने के लिए तो वहाँ से निकलवा कर जमा कराया जाए समिति कोष में। तो हम लोग खजाना में नियम अनुसार जमा कराते हैं। जो सामग्री चढ़ती है प्रभारी को सूचित करते हैं। ये सब ऐसे वो दिनांक को 22 तारीख को दोपहर के 2:30 बजे के आसपास छत्र, एक मुकुट, एक नथ आई। दानदाता द्वारा बोला गया महाराज जी को, महाराज जी इसको पहनाया जाए माई को, बड़े उससे लाए हैं। महाराज जी ने माई को पहना दिया और पहना कर पूजा अर्चना चलती रही। इसके बाद शाम को जब श्रृंगार होता है तो सब आभूषण उतार करके कोई चीज माई को नहलाया जाता है, फिर नया श्रृंगार होता है। उसी वक्त में बोला कि महाराज जी अब इनको जमा करा दिया जाए, जबकि खजाना वाले गिन के आ गए थे, लाख था। मेरे द्वारा बोले कि ये अभी तो खजाना वाले चले गए हैं, पेटी में तो जाएगा नहीं। तो मैं बोला, जो पुजारी प्रतिनिधि थे श्री सुमित महाराज जी, उनसे मैं बोला कि गार्ड के पास चाबी रहती है और कर्मचारी रहते हैं, उनके सुपुर्द कर दिया जाए तो रखा रह जाएगा। बोले नहीं, अभी पहने रहने दो, कल हम सुबह जमा करा देंगे।
अब जमा कराने के लिए बोल दिया तो मैं चुप हो गया। ये जानकारी मैं अपने प्रभारी को दिया। शाम के आरती हुई, मैं अपने घर चला आया। सदियों यही चला रहा कि जो चीज सामग्री वहाँ लगी रहती है वो प्रभारी को सूचित किया जाता है। अपना दायित्व मैं भी निभाया, प्रभारी को बता दिया। अब दूसरे दिन बोले जमा कर देंगे हम। अब जमा किए या न किए, प्रभारी जमा कराए या न कराए, ये मेरे को जानकारी। दूसरे दिन ड्यूटी गया तो मैं सोचा कि जमा हो गई होगी। मैं कोई चर्चा नहीं किया, न मेरे से कोई चर्चा किया कि कहाँ गई सामग्री क्या है। मैं तो सोच रहा जमा हो गई होगी। जब महाराज जी बोले, प्रभारी जी को भी बताया गया। बस इतनी जानकारी है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? सामग्री नहीं थी, न महाराजा जी थे, दूसरे महाराज जी थे, नितिन महाराज जी थे। देखिए, ये जो वायरल हो रहा है इसका तो विषय ही नहीं बनता। ये 22 तारीख को आया था और उसकी भावना अनुरूप माँ के चरणों में था। उसकी भावना थी कि छठ तक रहे। छठ के बाद माँ की गौशाले में जमा कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि उसको जमा हुए महीना भर पूजने वाला है और ये वायरल पत्र अभी हो रहा है। कि प्रशासन में इसका हमको जब नोटिस आई तो उसका हमने जवाब भी दे दिया। और उस दिन हम बाहर से प्रवास से जब हम आए तो कागज हमको मिला और हमारे प्रतिनिधि के रूप में सुमित महाराज थे। सुमित ने हमको बताया कि उसकी भक्त की भावना को देखते हुए वो रखा गया था, ना कि चोरी गया था, ना गुमा है और गौशाला में माँ के जमा हो गया। अब इस पे अब क्या कह सकते हैं, निवेदन है, विनती है कि आगे प्रशासन से पूछे कि उसका हमने जवाब दिया, वो जमा है कि नहीं हुआ। आगे तो देखना चाहिए कि खजाना में वो जमा है कि नहीं। पूर्णतः निराधार है ये। बताया जा रहा कि 28 को ही जमा हो गया था चढ़ावा, 30 को पत्र जारी हुआ। ये क्या? ये अब जब उनके उत्तर और सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा तत्पश्चात ये इस पे सही चीज सामने आएगी।